जब पिया है पत्थरों को तोड़कर पानी पिया है, जब पिया है पत्थरों को तोड़कर पानी पिया है, बूंद भर भी एहसान मुझ पर समंदर का नहीं है। ये इकराम राजस्थानी साहब का शेर है और इस शेर को आज इसलिए पढ़ा गया है क्योंकि मेरे सामने जो एक शख्स बैठे हुए हैं उनका नाम है इमरान ज़ाहिद। ये थिएटर के एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं और इनकी फ़िल्म अब दिल्ली दूर नहीं 12 मई को रिलीज़ हो रही है। ये फ़िल्म है एक आईएएस ऑफिसर के बारे में जिन्होंने बेहद स्ट्रगल करके इस जगह तक पहुँचे, आईएएस ऑफिसर बने और वो एक रिक्शा पुलर के बेटे हैं। क्यों इमरान ज़ाहिद ने ये फ़िल्म बनाई और क्यों उनको इस फ़िल्म को बनाने में वक्त लगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इमरान ज़ाहिद साहब, आवाज़ द वॉइस की स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस स्टूडियो में आपके साथ मुझे शो करने का मौका मिल रहा है। बहुत शुक्रिया। इमरान ज़ाहिद साहब, बड़े चर्चे हो रहे हैं आपकी फ़िल्म के, अब दिल्ली दूर नहीं, एक ऐसा बेसिकली फ्रेज़ है जिसको 1957 में एक फिल्म मेकर ने बनाया था। जाज कपूर बेसिकली प्रोड्यूस उन्होंने किया था और उसमें कहानी बिल्कुल दूसरी थी, जिसमें एक पेजेंट है जो जीतने वाला है एक शक्तिशाली आदमी के अगेंस्ट में, और वो कहता है कि अब दिल्ली दूर नहीं। आपकी अब दिल्ली दूर नहीं की बेसिकली किस्सा क्या है? हमारी बेसिकली किस्सा ये है कि एक नौजवान है जो बिहार का है, पढ़ने में बहुत ज़हीन है, बहुत तेज़ है, तमाम क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में टॉप करता है और बहुत गरीब फैमिली से आता है। उसके फादर जो है छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, उसकी माँ दूसरों के घरों में चौल्हा चौका बर्तन करती है। बचपन से उसको एहसास है इस बात का कि हम इतने तेज़ हैं, हम इतने ज़हीन हैं, मगर फिर भी हमसे कोई बात नहीं करता, हमारे साथ कोई खेलता नहीं है। हमारे मोहल्ले में शादी होती है, फंक्शन होता है तो सबको इनविटेशन आता है, हम लोग को कोई नहीं बुलाता है। तो उस सोच के साथ वो लड़का बड़ा होता है और 5वीं तक पहुँचते पहुँचते वो अपने एक बड़े दोस्त के घर पे पहुंच जाता है जिसकी फैमिली बहुत वेल ऑफ थी और अचानक से उस लड़के के फादर की नज़र पड़ती है, उसको कॉलर पकड़ के घसीटते हुए उसको बाहर ढकेल देते हैं, कहते हैं दोबारा नज़र आए तो हमारे हाथ पैर तोड़। ये सच्चा किस्सा है, सच्चा किस्सा है जो कि फिल्म के एक बेसिक कैरेक्टर में हमने डाला है। वहाँ से वो रात भर रोता है और अगले दिन जब स्कूल जाता है तो टीचर को यही कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हम तो कभी शरारत नहीं करते, नाम नहीं आता है। तो टीचर कहते हैं कि तुमको पता है ना कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। कोई नहीं चाहता कि एक रिक्शे वाले के बेटे के साथ कोई खेले, कोई नहीं चाहता है कि उनके साथ दोस्ती रखे। तो इसके मन में एक सवाल आता है, ऐसे ही पूछता है नादानी में कि तो फिर इस बैकग्राउंड को बदल कैसे सकते हैं। 5वीं में पढ़ता वो बच्चा। टीचर हंसते हुए कहते हैं कि तुम आईएएस बन जाओ तो बैकग्राउंड को इशू नहीं रहता है। और इस बात को दिमाग में ठान लेता है कि मुझे आईएएस बनता है और सच में गोविंद जायसवाल ने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस एग्ज़ाम को क्लियर किया और टॉपर बने। ये पटना के गोविंद जायसवाल साहब की कहानी है जो आजकल इस फिल्म की वजह से भी हीरो बने हुए हैं, क्योंकि अभी अभी मुझे इमरान ज़ाहिद साहब ने बताया कि गोविंद जायसवाल साहब बहुत ही लो प्रोफाइल हैं और ना कभी अपने आप को किसी भी सोशल मीडिया पर हाईलाइट नहीं करते। इनकी तस्वीर इनफैक्ट मैंने आज ही फेसबुक पर उनके साथ बैठे हुए देखी। अब तक मुझे पता नहीं था गोविंद जायसवाल के बारे में। और 2006 और 7 बैच 2006 बैच के हैं जी। और तो उस परिवेश के साथ बड़े हुए हैं और जब दिल्ली पढ़ने के लिए पहुँचे तो कोचिंग के लिए पैसे किसी तरीके से फादर ने ज़मीन का टुकड़ा था और कुछ रिक्शे थे वो बेच दिया। बोला मेरे पास एक रिक्शा वो मैं चला लूँगा, 12 रिक्शे बेच दिए उन्होंने। दिन भर में हाफ टिफ़िन खा करके सरवाइव करते थे और लास्टली एक ऐसा भी टाइम आया कि इंटरव्यू के बिल्कुल करीब पहुँच गए थे। 15 दिन पहले इनके फादर इतना बीमार हो गए थे कि शायद वो बचेंगे नहीं बचेंगे वो भी नहीं पता था। और उनको गांव से फ़ोन आया कि तुम्हारे फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं और गांव वाले कह रहे हैं कि बेटा दिल्ली में ऐश कर रहा है और बाप यहाँ मर रहा है। तो इन्होंने कहा कि अगर उन्होंने बोला कि मैं सेल्फिश साउंड कर रहा हूँ, मगर मैंने कहा कि अगर उनको कुछ हो भी जाता तो बताना मत, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाएंगे आकर के भी वहाँ। अगर हम कुछ कर पाएंगे तो हम आईएएस बन के ही कर पाए थे। तो वो एक दर्द जो फील एक बेटा ऐसा बोल रहा होगा उसके अंदर कितना वो रहा होगा, कितनी, तो उसको लगता था बस एक मौका मैं हासिल कर लूँ। आपको लगता है एक बार मंजिल पर पहुँच जाऊँ फिर मैं पूरे घर के हालात बदल दूँगा। तो उस परिवेश में वो होने के लिए। इमरान साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हालांकि हमारे अगर हम देख रहे हैं तो जो नई नई फिल्में आ रही हैं वो वाकई में सच्चे किरदारों पर आ रही हैं। छोटी फिल्में हैं और दिल से दिल तक जो पहुंच जाए उस तरह की किरदार और फिल्म स्टोरीज ली जा रही है। मैं आपको इतने बरसों से जान रही हूँ, आपने खुद फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल किया है। आप एक बहुत अच्छे थिएटर एक्टर रहे हैं। आपने द लास्ट सैल्यूट में जो रोल किया जिसमें जो कि एक जर्नलिस्ट मुंतज़र ज़ादी पर आधारित थी जिन्होंने बुश के मुंह पर जूता मारा था और फिर पूरे
अमेरिका की स्टोरी है ये। हाँ, इराक गए थे वो जी, इराक में बगदाद में हुआ था ये। बगदाद में ये किस्सा हुआ था और जर्नलिस्ट ने उनके मुंह पर जूता मारा था, उसके बाद हंगामा हो गया था कि और वो प्रोटेस्ट के चलते कि भाई अमेरिका ने हम लोगों का क्या हश्र किया है। उस फिल्म में भी किरदार हीरो का इन्होंने ही अदा किया। मैंने आपको देखा, बेहतहा इनको स्टैंडिंग अप्लॉज मिले थे। मुझे याद है कि मुझे आज भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं याद करके। तो ख़ुद आपने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया थिएटर में भी और फिल्म इंडस्ट्री में भी, कहीं कहीं आपको नहीं लगता खुद आपकी कहानी इस IAS के किरदार से मिलती है कि समवेयर योर स्ट्रगल्स आर द सेम? हमारी फिल्म में एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक लाइन है जहाँ हमारा ट्रेलर ख़त्म होता है और ये लाइन गोविंद जायसवाल ने मुझे दी थी। अच्छा। जो हमने राइटर को दिया और उन्होंने उसको सिनेमेटिक अंदाज में लिखा कि हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी हिपोक्रेट है, ये स्ट्रगल और हार्डवर्क सिर्फ अचीवर्स का देखती है। क्या बात? फेलियर्स के हार्डवर्क स्ट्रगल की कोई बात नहीं करता है, जबकि वो फेलियर भी उतनी ही मेहनत करता है, उतनी शिद्दत से कोशिश करता है, मगर किसी वजह से वो नाकाम हो जाता है। तो हमें लगता है कि हम बीइंग अ पर्सन हमको काम और कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे कामयाबी मिले चाहे ना मिले। लेकिन समाज और सोसाइटी इतना डरा देती है, इतना घबरा देती है कि उनके सिर्फ अचीवर ही नजर आते हैं। उनको ना उस नाकामी के टैग से, हमारे फिल्म में जब हमारे महेश भट्ट साहब जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी जब बोलते हैं कि सबको फेल होना चाहिए, तो कहते हैं सर हमारी सोसाइटी गवारा नहीं करती है कि हमें फेल होने के लिए किसी कीमत पर नहीं आया हूँ। तो वो कहते नहीं, जो आता है जिंदा होता है वो मरता भी है, तो तुम्हें इस सोच के साथ नहीं बढ़ना चाहिए चीज़ें। तो वो जो डर है ना सोसाइटी का, जैसे मैं आपको यकीन दिलाऊं कि हमें बस एक ही डर रहता था जब स्कूल में होते थे कि फेल ना हो जाए किसी सब्जेक्ट में। उस फेल की स्टिग्मा जो दाग जो होता है ना एक फेलियर के साथ, कि वो बच्चा 12th 11th में फेल हो गया है, अब अपने जूनियर के साथ जाके बैठेगा। जो फेलियर होता था वो किसी कोने में जा करके बैठा रहता था, मुँह छिपा करके घूमता था। बहुत लोग जो फेल कर जाते थे, तो वो एक दाग है, जबकि क्या है, इट्स जस्ट अ नंबर कि नहीं कर पाए हमने उस चीज़ को, नहीं किया, वो पैरामीटर नहीं होता है। तो हर इंसान की कोशिश, चाहे वो रिक्शा चला रहा हो, चाहे वो ईंट भट्टे को, हर आदमी मेहनत कर रहा, और हमें हर आदमी की मेहनत को सलाम करना चाहिए। बेशक बेशक। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप बहुत दिनों से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आपने एक लंबा अरसा देखा है, स्ट्रगल्स भी किए हैं, तो क्या बॉलीवुड इतनी जालिम जगह है कि एक इमरान जाहिद को एक हिट उस तक पहुंचने में उसे 15 साल या 12 साल लग जाते हैं? तो हाउ डज़ बॉलीवुड ट्रीट न्यू पीपल लाइक यू? ये उसके बावजूद कि लोग कहते हैं कि जैसे आप महेश भट्ट कैंप के हैं, वो आपके गॉडफादर रहे हैं, उसके बावजूद क्या ऐसा है कि स्ट्रगल उतना ही करना पड़ता है भले ही आपके गॉडफादर हों? देखिए, ये जो इंडस्ट्री है ये थोड़ी जैसे कई दफ़ा चर्चा होती है, नेपोटिज्म की बात होती है या बाकी चीज़ों की बात होती है, जो मैंने महसूस किया ये वो नहीं है, ये एक कंफर्ट जोन की बात होती है। अच्छा। बॉलीवुड क्या होता है कि ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहता है जो थोड़ा कंफर्टेबल हो। जैसे कि अगर आप मेरे जानकार हैं और आपके साथ शूट है मेरी है, और आपने कहा यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे लग नहीं रहा, तो मैं आपको थोड़ा बोलूँगा अच्छा चलो ना दवा ले लो, कर लो। लेकिन आप एक बड़े स्टार को लेकर या किसी न्यू कमर के साथ करें और आप सुबह सुबह शूट है और आपने लिख दिया नॉट वेल, तो यू आर नॉट इन द रेकनिंग, एक्सेप्ट कि आई कैन से कि गेट वेल सून, ये तो नहीं कहूँगा फोर्सफुली कि यू कैन कम। तो लोग जो फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड में, उनको एक कंफर्ट, मुझे लगा कि टैलेंट की बहुत बड़ी से ज़्यादा जो है वो आपकी कंफर्ट लेवल या आपके जो रिलेशनशिप होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ये इंडस्ट्री उस पर ज़्यादा चलता है। जैसे IIT से लोग निकलते हैं तो देखिए निकलते के साथ वो बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट हो गया, चीज़ें हो गई। यकीन जानिए ये NSD या FTI के साथ नहीं होता है। सिर्फ इंडिया के 20 लोगों को चुना जाता है, लेकिन कभी कोई प्रोड्यूसर आकर के वहाँ नहीं खड़ा होता है कि ये बैच पास आउट हो रहा है 4 साल के बाद, आई एम गोइंग टू कास्ट यू इन द फिल्म। बहुत रेयरली आपको ऐसे लिखने का, तो ये इंडस्ट्री वो है ही नहीं। दूसरी बात जो स्ट्रगल की बात है, डिपेंड करता है कि आपने क्या एस्पायर किया हुआ है। अच्छा। अब एक IPS बनने की क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएट होती है और एक सब इंस्पेक्टर बनने की भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होती है ना। अब आपने अगर उस सपने को लिया है तो आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपके लिए 10 लाख लोगों में सिर्फ 120 IAS सेलेक्ट होते हैं, लेकिन अगर आपने सब इंस्पेक्टर का लिया है तो वो दायरा बढ़ जाता है, चूँकि कई हज़ार भर्तियाँ होती हैं। तो अगर हमने सेम क्वालिफिकेशन होते हुए भी जिस टारगेट को अचीव किया है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं बॉलीवुड में अगर आऊँ और फिल्में करूँ, तो ऐसा ना हो कि आऊँ और अगर ख़त्म हो जाऊँ। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई मुझे किसी को साबित नहीं करना है। और दंगल फिल्म में एक बहुत अच्छा डायलॉग मुझे जो लगता है, जो आमिर खान कहते हैं कि मुझे बात समझ में आ गई थी कि छोरी हो या छोरा हो, जीत के लाता तो देश के लिए लाता गोल्ड।
क्या बात। तो मुझे लगा कि थिएटर जो है या फिल्म है, अल्टीमेटली तो आप एक्टिंग कर रहे हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कैमरे पे कर रहे हैं या स्टेज पे कर रहे हैं। तो उस थॉट के साथ, और जब हमने, चूँकि महेश भट्ट साहब इतनी बड़ी शख्सियत हैं और उनकी जो कुछ फिल्में हैं, इतनी बड़ा उनका नाम है कि जब आप उनको करते हैं तो आप नो वन होते हुए भी एक अटेंशन का कैच हो जाते हैं, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो डैडी हो, इतनी आइकॉनिक फिल्मों को वो करने के लिए देते हैं। तो मेरे लिए एक तो चैलेंज ये था कि किरदार एक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये वाइपर की तरह होता है कि एक बार आप आए और वाइप कर गया और ख़त्म हो गया। आज के टाइम भी जब हमने देखा कि अभी 8 फिल्में इस हफ्ते रिलीज़ हो रही है, हम बिल्कुल वी आर नो वन एंड हमारी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, फिर भी IMDb में मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म के टॉप 10 में हमारी फिल्म चल रही है पिछले 15-20 दिनों से। क्या बात। तो हमें खुशी होती है। मीडिया का हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, आप कह लीजिए कि वो किसी भी तरीके से, तो हर बड़ा पब्लिकेशन और हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने उसी तरह से मुझे जगह दी या पेश किया कि मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया, चाहे प्ले किया हो चाहे फिल्म कर रहे हो। तो वो खुशी होती है कि चलो एक नो वन को भी लोग आज के टाइम पर, नो वन तो खैर अब नहीं है। इमरान जाहिद साहब, यू आर टू हम्बल। मैंने आपको एक्टिंग करते हुए देखा है, आपको थिएटर देखा है, आपकी फिल्में देखी हैं, आपका अर्थ मैंने देखा है, तो नो वन तो खैर आप नहीं है। लेकिन चूंकि ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई मैटर नहीं करता हूँ मैं, मतलब उनके लिए नो वन ही हूँ मैं आज के टाइम पर। अगर आप देखें तो कहीं पर मैं, क्या ऐसा होता है, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि चूंकि आप सो कॉल्ड कोट अनकोट आप महेश भट्ट कैंप के हैं, कि क्या वो बहुत ज़्यादा अमूमन बेबाक हैं बहुत, और वही कॉज स्पेड है स्पेड, तो क्या इस वजह से भी ये होता है कि ये तो भट्ट कैंप का है तो इनको न लेके किसी और को ले जाए? क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको वही कहा ना कि आपका एक कंफर्ट जोन बन जाएगा जिसके साथ अमूमन क्यों लोग रिपीट कास्ट करते हैं। अगर आप देखें कि हंसल मेहता साहब राजकुमार राव के साथ लगातार एक फिल्में कर रहे हैं तो आपकी एक ट्यूनिंग बन जाती है, आपकी एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है। नई जगह पर जाने से इतना डर क्यों है? व्हाई इज इट लाइक, व्हाई डोंट दे ब्रेक दैट? क्योंकि वो देखिए आज के टाइम पर बड़े से बड़े फिल्म मेकर को भी देखिए, इम्तियाज़ अली साहब को मैं बहुत बड़ा फिल्म मेकर, मतलब एक दौर में उन्होंने किया था, लेकिन एक ऐसा भी टाइम आया कि इम्तियाज़ अली जैसे शख्स को भी रिस्क लेना छोड़ दिया, और जिस फिल्म को बनाया था लव आजकल, सेम नाम से फिल्म बनानी पड़ी। अब अगर इतने बड़े फिल्म मेकर को नाम तक चेंज करने से डर लग रहा है तो फिर आप देखिए कि कहाँ जा रहा लोग, यानी बड़ी अनसर्टेनिटी है क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है ना, क्योंकि बड़ी से बड़ी फिल्में आई, 7 साल तक आमिर खान करते रहे लाल सिंह चड्ढा, अंत में फेल हो जाता है जब आदमी, जब आपकी फिल्म किसी का भाई किसी की जान आता है वो नहीं चलता है, शमशेरा आती है वो नहीं चलता है, तो लोग बोलते नहीं, हम एक फिक्स फॉर्मेट में जाना चाहते हैं जो हमारा चल रहा है, उसके आगे नंबर 2 जोड़ दो, उसके आगे नंबर 3 जोड़ दो। अब अभी मैं देख रहा था कि स्त्री एक बहुत अच्छी फिल्म थी, अमर कौशिक की, चली भी हो। अब उन्होंने उसके आगे 2 जोड़ दिया क्योंकि वो एक उनको पता है, ओह अच्छा, लाइक दैट, इट वर्क्स लाइक दैट। भेड़िया को 2 कर दिया अब उन्होंने, अब वो उस जोन को, उस नाम को नहीं छोड़ना चाहते, दे वांट टू गो विद दैट ब्रांड। तो यही चीज़ लोगों के साथ होता है कि अगर उन्होंने एक एक्टर के साथ कर लिया और प्लस उनके साथ अब वो करता जा रहा है, उनको ये डर रहता है आज मैंने इसके साथ काम किया, अभी कुछ बन गया फिर मुझे कहेगा मैं नहीं करूँगा, तो इतनी मेहनत मैं क्यों करूँ इस पर, किसी ऐसे के साथ इन्वेस्ट करूँ जहाँ पे मैं उसके साथ एक प्रोसेस में जा कर के काम करता रहूँ। जी, तो इमरान साहब आप यू शटल बिटवीन दिल्ली एंड बॉम्बे, और आपने ये अपने आप को ये कंफर्ट जोन दिया हुआ है कि मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा, मैं आपको एक चीज़ जब मुझे वक्त मिलेगा तब मैं पिक्चर करूंगा। और मैं दिल्ली में आप अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं कम्युनिकेशन का, मैं कभी बॉम्बे गया ही नहीं, मैं आपको बताऊं। अच्छा, मैंने सोचा कि हम एक फिल्म बनानी है, फिल्म कहीं भी हो सकती है, उसके लिए बॉम्बे क्या जाना। अच्छा, आप अपनी तस्वीरें लेकर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात करें, इट नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको क्रिएटर होना चाहिए। जब हमने लास्ट सैल्यूट किया था तो हमने एक कॉन्सेप्ट पे काम करके भट्ट साहब को आइडिया दिया था कि भट्ट साहब लेट्स डू इट। तो हमें लगता है कि आपको उस पर फोकस करना चाहिए, चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए, तो वो आपकी अपनी होती है। क्या बात। आप किसी की चीज़ में जाएंगे, फिल्म में जाएंगे, अमूमन क्या होता है, आपने बहुत किया, 2 दिन के बाद मैसेज आता, सॉरी वी हैव रिप्लेस्ड यू समवेयर। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ होता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है। तो इंस्टीट्यूशन में जब मैंने अपना बताया तो मुझे लगता है कि मेरे इंस्टीट्यूशन से मुझे तो कोई बाहर नहीं कर सकता है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक क्रिएटिव एक्टर भी रहे हैं और साथ साथ में उन्होंने अपनी, जिसे कहते हैं कि जीविका चलाने के लिए अपना एक इंस्टीट्यूशन खोला जो बहुत अच्छा चल रहा है। यू डोंट नीड टू रश बिहाइंड द डायरेक्टर्स एंड द प्रोड्यूसर्स। तो इज्जत की एक ज़िंदगी जी रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको ज़रूरत नहीं है फोटोग्राफ लेके जाने की और खुद को। और आप हमने जब शुरू किया था, मैं कोई बहुत एक्सपर्ट या मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ, जब शुरू किया था तो एक छोटे से केबिन से शुरू किया था हमने मीडिया इंस्टीट्यूट।
800 रुपये से शुरू किया था। 800 रुपये भी नहीं थे, आप यकीन जानिए कि जब हमें ऐड देना था तो सिर्फ कॉन्फिडेंस था, तो हमने उसको एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिया था कि आप इसको 5 दिन के बाद डालेगा, आप हमारी ऐड चला दीजिए एक रेडियो जॉकी वर्कशॉप की। अच्छा। और हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि वो वर्क करेगा और वो क्लिक करेगा और उससे कमा के पैसे हमने ऐड किए। क्या बात है। तो हमें जब आपको एक यकीन होता है ना, एक पॉजिटिविटी, क्योंकि हम जब आते हैं, जहाँ से हम आते हैं बोकारो झारखंड, बहुत छोटी सी जगह है, इससे वेरी बिहार था जब मैं आया था करके, लेकिन मुझे लगा कि एक पॉजिटिविटी के साथ साथ 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी एंड परसुएस। आज आप जब कर रहे हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपने एक जिम में इंक्वायरी कर ली है ना, आप यकीन जानिए अगर वो 20 बार फ़ोन कर लेगा ना, 21वें बार आप पहुंच जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ये परसुएंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, परसुएंस से बड़ा कुछ नहीं। जब आप लगे रहते हैं तो लोग मान लेते हैं, आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं हम हैं। तो यही चीज़, अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं, अब यूपीएससी में, आईपीएस में, आईएएस के लिए क्यों 7 से 6 अटेम्प्ट या 8 अटेम्प्ट दिए जाते हैं? आपको मौके तमाम दिए जाते हैं कि आप उसको, ये नहीं कि एक बार नहीं, 12th का एग्जाम नहीं है कि एक बार हो गया और मार्क्स चढ़ गए आपको। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे को नहीं मिला। आपकी मार्कशीट दी जाती है, आपको स्कोर दिया जाता है, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि कमी कहाँ है, और उसके बाद आप सुधार करके 6 बार 10 साल की लाइफ में दे सकते हैं। अगर तब भी नहीं हो पाता तो ठीक है, कुछ कमी है, मतलब एक सिलेक्शन प्रोसेस की, तो फिर कुछ और किया जा सकता है। तो है। आपने ये मीडिया इंस्टीट्यूट खोला एंड इट इज़ रनिंग वेरी वेल। जी अल्हम्दुलिल्लाह की, मतलब ये शुरू हुआ और तकरीबन उसमें से 1500 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, और ख़ुशी है कि एक एजुकेशन रिलेटेड फील्ड में हूँ और एक रिस्पेक्ट भी रहती है, और अपने टर्म पे काम करता हूँ। मुझे कभी बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने भट्ट साहब को बोला था सर मैं बॉम्बे नहीं हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ, वो आ जाते हैं दिल्ली। अच्छा। तो मेरे लिए मतलब इससे बड़ी चीज़। से आपकी मुलाकात कैसे हुई? 2007 में? जी। ऐसा हुआ कि जब आदमी नया होता है, जोश होता है, और हमने दुबई में एक वर्कशॉप किया था, मीडिया वर्कशॉप, जहाँ तमाम लोग आए थे। अच्छा। रजिश शर्मा साहब थे, महेश भट्ट साहब थे, इमरान हाशमी, तमाम लोग थे। तो बीइंग एक्टर, चूँकि आप कर रहे होते हैं ना, आपको ऐसा विजुलाइज करते हैं, फैंटेसी होती है कि महेश भट्ट की नज़र मुझ पर पड़ेगी और कहेंगे यार यू आर द वन आई एम वेटिंग फॉर। आप सोचते हैं ये हुआ भी आपके साथ? और ऐसा हुआ तो मतलब आपको लगा कि अच्छा ऐसे तो नहीं बोल दिया उन्होंने। देन वो जब हम वापस आए, देन हमारे एक दोस्त थे जो हमारे सीनियर थे, पंकज शुक्ला, उन्होंने बोला कि भट्ट साहब ने आपकी तस्वीर मंगवाई है कुछ। अच्छा। तो मैंने तस्वीर कुछ अपने एक दोस्त को बोला यार कुछ अच्छी पोस्ट के, बोले दोनों का मैसेज आया, फ़ोन आया, उसको बोला कि उसको बोलो बात करे मुझे। बोले ये मत करो, मुझे पोस्ट पिक्चर नहीं चाहिए तुम्हारी, सेंड मी सम वेरी नॉर्मल सिंपल इंसान की तरह पिक्चर। तो एक रास्ता वहाँ से डेवलप हुआ। क्या बात है, क्या बात है जी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि चूंकि वो बेबाक हैं इस वजह से ये हुआ हो कि नहीं ये इमरान साहब इनके कैंप के हैं तो उनका नहीं, मुझे नहीं ऐसा, मुझे ऐसा कभी लगा ऐसा नहीं, मुझे महसूस नहीं हुआ ऐसा कभी। जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करते आए, फिल्म इंडस्ट्री में, वो गंगा जमनी तहजीब का एक मरकज़ है। इट्स अ हब फॉर सिंक्रेटिक कल्चर, शेयर्ड कोएग्जिस्टेंस। लेकिन ऑफ लेट लोग ये कहते हैं कि उसमें अजीब सा तफरका, अजीब से डिफरेंसेस आने लगे, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को पुश किया जा रहा है। आप जब वहाँ जाते हैं तो क्या आपको महसूस होता है कि क्या ये सच है या हमेशा से था, अब ज़्यादा ब्लैटेंट है? क्या सच क्या है? ये सच ये है कि अब कुछ सालों में हुआ है। अच्छा। ये पहले हम महसूस नहीं करते थे, और कई दफ़ा तो मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि अब अपने स्कूल के जो बचपन के व्हाट्सएप ग्रुप थे, मुझे उसको भी एग्जिट करना पड़ता है, हर एक छोटी चीज़ों को ले करके आपको, और ये क्रिएट किया जा रहा धीरे एक माहौल डेवलप किया जा रहा जो कि कभी नहीं था। मतलब हम जिस स्कूल में पढ़े, डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़े, जितने भी तमाम लोग पढ़ते थे, हमारे समाज के नियम भी हमें याद है, गायत्री मंत्र भी हमें, किसी ने कभी ये नहीं कहा कि आप ये मुसलमान तुम गायत्री मंत्र क्यों मत पढ़ो। लेकिन अभी कई दफ़ा ऐसा होता है कि फोर्सफुली कहा जाता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, वो तो हम कब से पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कंठक्स है। तो एक चीज़ जब वो बताई जाए तो लगाता है कि आप अब फोर्सफुली उसको आप बताने की कोशिश करें, क्योंकि हम गंगा जमनी में रहे हैं, हमने ईद भी देखी है, दशहरा भी देखा है, सरस्वती पूजा भी साथ में किया है। तो ये अब के कुछ सालों से मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि एक लोगों में इस तरह की। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि एक मुसलमानों की आदत होती है कि वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करता रहता है हमेशा, कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है। कि क्या आपको ऐसा लगता है कि देखिए, अगर मेरे साथ नहीं हुआ है तो मुझे बिल्कुल नहीं मान लेना चाहिए कि किसी और के साथ वो चीज़ नहीं हुई है ना। तो अगर कोई विक्टिम है किसी चीज़ का और अपनी इल्तिजा कर रहा, अर्ज कर रहा,
तो सिर्फ उसको ये कह देना, एक टैग लगा देना कि विक्टिम कार्ड खेल रहा है। क्या कभी जानने की कोशिश की कि सच में वो विक्टिम है या विक्टिम कार्ड खेल रहा है? और ये विक्टिम कार्ड तो बड़े लोग या पॉलिटिशियंस के लिए फिट हो सकते हैं, एक आम आदमी क्या विक्टिम कार्ड खेलेगा? वो अपनी ज़िंदगी में इतना उलझा हुआ है कि सुकून की ज़िंदगी, पीस की ज़िंदगी चाहता है। इसका मतलब है जो विक्टिम है वो वही विक्टिम कार्ड प्ले कर सकता है, और जिसकी ज़िंदगी में कुछ हुआ नहीं है वो क्या विक्टिम कार्ड प्ले करेगा? जो विक्टिम है वो विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रहा, तो अपनी ही बात बता रहा ना भाई। आप जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो टिकट दिखाते हैं ना, यू शो योर कार्ड। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आप आधार कार्ड दिखाते हैं। तो विक्टिम है तो विक्टिम कार्ड अगर वो प्ले क्या कर रहा, वो बता रहा है कि साहब मैं विक्टिम हूँ, मुझे ये चीज़ें मिली गई, उसका सबूत ला करके थोड़ी दे सकता है। अभी पीछे हमारे जो वुमेन रेस्लर्स हैं वो जो कर रही हैं, तो वो तो उसी बात को कहती है ना कि कोई भी चीज़ होती है तो अब उसका सबूत थोड़ी आप ला करके दे सकते हैं। जो हमने तकलीफ़ सही या जो हमने किसी चीज़ को फेस किया वो तो होती है ना, तो उसको आप नाम दे देना विक्टिम कार्ड कहना गलत हो जाता है। वेरी नाइसली सेड। इमरान, आप मुसलमान हैं जी। अमूमन मुसलमान फैमिलीज़ में ये होता है कि अरे एक्टर बनोगे, वो तो गलत जगह है। How did your family react to when you said you wanted to be an actor? बहुत अच्छे हैं, चूँकि बस अल्लाह ताला का करम है, माँ बाप की ये है कि थोड़ी सी बचपन से थोड़ी सी शक्ल अच्छी रही थी तो बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता था ना। जी। तो जब आपको शुरू से मिलता है, आपको अप्रिसिएशन मिलती है, तारीफ़ करते हैं, तो माँ बाप को भी अच्छा लगता है कि थोड़ा तो, बट कभी उस तरीके से नहीं था। हाँ, मुझे इतना ज़रूर याद है कि जब मैं दिल्ली में था और जब मैंने कहा कि मैं इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ, तो अमूमन बोलते बहुत अच्छा कर रहे हो, बट साथ में वो बैंक पीओ का फॉर्म भेज देते थे, वो करते रहो, भर दो इसको, मतलब अच्छा। जो तो वो एक थॉट रहता है कि अच्छा कर रहा है, उसको डिस्करेज नहीं करना, बट एक डाल दिया साइड में, जब भर दो ना, क्या है इसमें करने को लेकर के कि भाई सिक्योर हो जाए। चूँकि एक जो एम्प्लॉय होते हैं, एजुकेशन को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया। हाँ, एजुकेशन को दिया, और एक जो चूँकि फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और जो फैसिलिटीज़ और जो चीज़ें रहती थी, वो कोई मतलब बहुत बड़े ऑफिसर नहीं रहे। फादर हमारे सिंपल सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में के साथ जुड़े रहे, एक सिंपल मुलाजिम थे, मगर लगता था कि हाँ एक सरकारी नौकरी। तो वो हमेशा फॉर्म भरते थे, जैसे वो आईआईटी का फॉर्म आया तो फिल कर देते थे। सेंटर था दुर्गापुर। अब हम लोग दुर्गापुर जाते थे और एग्ज़ाम नहीं देते तो घूम फिर करके आ जाते थे। जब रिजल्ट आता था तो वो बोलते थे जाओ अखबार लेकर के आओ क्योंकि आईआईटी का रिजल्ट आ गया है। अब वो खोज रहे होते थे उसमें कि रिजल्ट में ना, अब बड़ा धोखा दिया है आप जो एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, क्योंकि हमें मौका मिलता था घूमने का बाहर ना, तो हम इसी बहाने भर देते थे आईआईटी का, बीआईटी मेसरा का, और इसी बहाने अलीगढ़ का हमने भर दिया था, एमयू यूनिवर्सिटी का हमने भर दिया था कि मौका मिलेगा। अच्छा जा रहे हैं दिल्ली थोड़ी जा रहे हैं, वो तो हमने ट्रेन लिया है और वो ट्रेन रुकी नहीं नीलांचल, तो हम दिल्ली पहुँच गए, 2 दिन रुक करके वापस अलीगढ़। आज इनकी सारी पोल पट्टी इन्होंने खुद ही खोल दी है, यानी कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं अमूमन एकेडमिक्स में उनका अमूमन दिल नहीं लगता है। एम आई राइट? जी बिल्कुल। जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं इमरान, आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में। फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं जो कि वहाँ सेटल डाउन बोकारो में ही कर गए हैं। वाइफ हैं जो कि एज शी इज़ ऑल्सो पास आउट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो मैं अलीगढ़ नहीं गया, तो मैं अपनी वाइफ के ज़रिए अलीगढ़ की बातें सुनता रहता हूँ। अब्दुल्ला हॉल और उनकी जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब अलीगढ़ की जो फील थी मैं उनके ज़रिए ही, उनके तजुर्बों से लेता हूँ। शी इज़ वर्किंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट इन ए IT फॉर्म इन द HR डिपार्टमेंट जी। और इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ, और जो दिल करता है थिएटर करने का दिल चाहे थिएटर किया, एक्टिंग करने का दिल चाहे एक्टिंग किया। किसी को जवाब नहीं देना है, कोई ये इनसिक्योरिटीज़ नहीं है कि कल आएगा और बोलेगा नहीं आपको हम बाहर कर रहे हैं फिल्म से। सो जब आपके एक सेंस ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है ना, सिक्योरिटी सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है ना, तब आपका फोकस आपके काम पर होता है। आपको डर नहीं कोई आकर के आपको, मेरे को कभी कोई नहीं बोल सकता है कि आपको नौकरी, आप कल से आपका ये लेटर रहा, कल से आपको ऑफिस नहीं आना। मेरी ऑफिस है। क्या बात, यह मेरे ख्याल है आप जब इस तरह की बात करते हैं, आप बहुत कम लोगों में से एक हैं जी, जो एक एक्टर होते हुए भी आपको वो स्ट्रगल्स जो अमूमन लोग कहते हैं कि स्ट्रगल के बाद मुझे ये रोल मिला और अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप अकेले ऐसे एक्टर हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फिल्म मिलेगी ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है, और इस वजह से आपने अपना इंस्टीट्यूशन खोला, आप खुद मुख्तार हैं। तो यंग जनरेशन को आप क्या सलाह देना चाहते हैं जो एक्टर भी बनना चाहते हैं और लाइफ में सेटल में होना चाहते हैं? देखिए, कुछ भी आप करना चाहते हैं, आपको एक तो उस पर पूरी 100% आपको शिद्दत के साथ देना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। एक 10 मिनट का फेम आता है, बहुत सारे लोग देखते हैं, डब्बू अंकल आए थे, डांस हुआ, वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन हो सकता है, लेकिन आपका बेस, आपका फाउंडेशन जो है वो आपको मजबूत होनी चाहिए। अगर हम ध्यान दें, हम पहली क्लास में भी मैथ्स पढ़ते हैं और 10वीं में भी तक मैथ्स पढ़ते रहते हैं, क्यों नहीं एक ही साल में मैथ्स पढ़ के ख़त्म कर देते हैं?
हमारे फाउंडेशन को जमाया जाता है पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, तो 10वीं तक। तो ऐसे ही हमें अपने आप को किसी भी चीज़ में, हम चाहे IAS बनना चाहते हों, चाहे हम आर्मी में जाना चाहता हूँ, चाहे हम एंकर बनना चाहते हैं, हम रिपोर्टर बनना चाहते हैं, हम उस लेयर पे बात करें। कल मैं चंडीगढ़ में था, एक इंस्टीट्यूशन में गया था, उनसे बात हो रही थी, तो मैंने पूछा सब IAS एस्पायरेंट से कि बताइए कि यहाँ के LG कौन है। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। तो मैंने कहा देखिए, फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप इस मुगालते में मत रहिए कि आप कमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपके LG कौन है, तो आप बताइए सर अभी के LG तो ये हैं, लेकिन हमारे सबसे पहले LG ये थे, दूसरे ये थे, तीसरे ये थे, चौथे ये थे, 10वें ये थे, 12वें थे। क्या बात? तो वो बोलेगा अरे दिस इज योर लेवल ऑफ नॉलेज, नो यू प्लीज कम। आप न्यूज चैनल में जाएंगे तो आप बोलेगा अरे प्लीज कम एंड ज्वाइन अस। आप बता रहे हो कि दिल्ली के LG पहले ये थे, दूसरे 10वें, तो भाई एक सेकंड आपको, मैंने वही कहा कि एक सब इंस्पेक्टर के लिए पैरामीटर भी ग्रेजुएट है, IPS और IAS के लिए भी ग्रेजुएट है। आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन ही आपको तय करती है कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। आखिरी सवाल ये करना चाहती हूँ कि जो रियल कैरेक्टर हैं इसके, गोविंद जायसवाल साहब, आपसे उनकी मुलाकात हुई, और एक और सवाल है, थोड़ी देर पहले मुझे इमरान साहब बता रहे थे कि बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने शूट किया, फिल्म इन्होंने खुद बनाई, और इसके अलावा बस ये दोनों चीज़ें के बारे में बताइए, एक तो गोविंद जायसवाल के बारे में, और एक कि किस तरह से आपने इसको शूट किया, जो आपने कहा कि जहाँ मैं गया वहीं पे मुझे NOC मिल गई। जी, एक चीज़ जो भट्ट साहब ने हमें सिखाई थी, चूँकि भट्ट साहब अब स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग से आते हैं हम लोग, उनके खुद एक इंस्टीट्यूशन है वो। हाँ, तो उनके इंस्टीट्यूशन से हम आते हैं और इतने साल उनके साथ रहे हैं। तो और वो कहते हैं देखो, एक प्रोतुगी मेंटोर को नहीं चुनता, मेंटोर प्रोतुगी को सेट करता है। तो उन्होंने जो सिखाया, एक तो उन्होंने सिखाया कि आप हमेशा ग्राउंडेड रहिए, ज़मीन से जुड़े रहिए। फ़ायदा ज़मीन को नहीं, आपका फ़ायदा होगा ज़मीन से जुड़े रहेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने जो बताया, रिश्तों में इन्वेस्ट कीजिए। आप रिश्तों में इन्वेस्ट कीजिए। आप यहाँ कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, बंगला कर रहे हैं, गाड़ी कर रहे हैं, 1 मिनट में ख़त्म। तो हमने जो रिश्तों में इन्वेस्ट किया, जब होता था कि हम किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ध्रुव गलगोटिया थे, हमने उनको एक मेल लिखा किसी के ज़रिए कि सर हम शूट करना चाहते हैं। आप यकीन जानिए, उन्होंने 4 दिन के लिए पूरी यूनिवर्सिटी हमें दे दी, हमसे एक सिंगल पैसा नहीं लिया। ये नोएडा में जो गलगोटिया नोएडा में जो है करके, हमने रेस्टोरेंट के लिए किसी को बात किया, तो उसने बोला साहब आप आया करके शूट कीजिए। हमने बोला हम पुलिस स्टेशन में फ़ोन करना शूट करना चाहते हैं गोविंदपुरी में, उस दिन सारा थाना बाहर काम कर रहा था, पुलिस स्टेशन में शूट कर रहे थे। तो कुछ चीज़ों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, आपका मिजाज, और जो आदमी बैठा होता है ना सामने, उसको पता चल जाता है 1 सेकंड में कि आपकी चालाकियाँ है या आपकी मासूमियत है। तो जब हम जाते थे, मुझे याद है कि शूटिंग के परमिशन के लिए कुछ दिक्कत हो रही थी, और राकेश पावरिया सर DCP ट्रैफिक थे, वो हमें सिग्नेचर ब्रिज और DU का वो नहीं मिल रहा था। तो मैं गया, मैंने गुजारिश की कि सर हमें ऐसा हो रहा है। वो 5 मिनट बैठे, और एक नहीं, उन्होंने 4 परमिशन हाथ के हाथ साइन किया। इनको बोला आपने कि इमरान साहब को ये आज की आज ही दीजिए करा करके। तो आपकी जो नेक नियति होती है ना, वो आपके लिए रास्ते साफ करती चली जाती है। सामने वाला बैठा बेवकूफ़ नहीं है, वो सब देख रहा है, जो इस पोजीशन पे होते हैं, चाहे वाइस चांसलर है, चाहे किसी तरह के लोग हैं ना, उनको लगता है एक जुड़ाव हो जाता है। जैसे तो हमारा जो किरदार है इस फिल्म का, अभय शुक्ला, वो इतना अच्छा किरदार, इतना प्यारा है कि लोगों को उससे प्यार होने लग जाएगा कि अरे यार बेचारी की मासूमियत है। वो लड़की कहती है कि तुम मूछें साफ़ कर लो, और बेचारा मूड बना करके वो साफ़ कर दो। और हम गए थे पटना, आप यकीन जानिए कि पटना में एक इंस्टीट्यूशन के साथ जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो जब हम गए वहाँ पे, हमने तो एक लड़का आया, बोला कि भैया 1 मिनट हमको साइड में आपसे बात करना है। बोले हाँ बोलो। नहीं, कोने में चलिए। वहाँ ले जा करके बोलता है आपको मूंछ नहीं हटाना चाहिए था। तो हमें लगा कि अरे ये तो बड़ा एक मतलब कनेक्ट कर रहा, बहुत दिल से वो कह रहा था। उसको बड़ा बुरा लगा था, मतलब चूँकि मूंछ याद में हमारे रहता है कि आप एक क्षण में बोले कि नहीं, मर्दों की शान होती है हमारी मूंछ, और दूसरे क्षण में आपने बस उसने उस लड़की ने एक बार बोला और आप पिघल गए। तो ऐसी कुछ मुझे लगता है कि ये फिल्म आएगी तो जो वो कनेक्ट करती है ह्यूमन लेवल पे। जी, वो सिर्फ स्ट्रगल की कहानी नहीं है। जी, स्ट्रगल की कहानी नहीं है इसमें। मैंने कहा ना कि हमने ना स्ट्रगल और सिर्फ एकेडमिक्स को नहीं दिखाया, ज़िंदगी के एक आदमी के हर हिस्से को दिखाया, वो प्यार को दिखाया, वो दिल तोड़ना दिखाया है हमने। वो भी दिखाया कि आप जब डबल माइंड हो जाते हैं, एक दौर ऐसा भी आता है कि ये सोचता है कि अब तो मुझे छोड़ देना, IAS बनना ही नहीं है। और जस्टिफिकेशन क्या होता है कि IAS बन गए तो क्या गारंटी किसी 5वीं को सैल्यूट ना करना पड़े। और अगर क्लियर कर लिया कि देश सेवा के लिए आए, सब मेहनत करके लास्ट में क्या मिला, थोड़ी सी PF और ग्रेजुएटी, और तुम चाहते हो उसके लिए पूरी जिंदगी हम
तो वो जब नहीं करना होता है इंसान को, तो वो कुछ भी जस्टिफाई करना शुरू कर देता है चीज़ों को लेकर के। तो वो सब एक किरदार के सिनेमेटिक अंदाज में हमने करके दिखाया, एक बायोपिक नहीं है। और गोविंद जायसवाल साहब के बारे में जब पढ़ रहा था, जब हमने पढ़ा, और मुझे याद है कि बड़ा दिल को कनेक्ट हुआ, उनकी बहुत चीज़ें थी। वो अभी उनका वो इंटरव्यू है जब वो कहते हैं कि वो घर पे पैसा नहीं था और फादर का वो था, और हमको किसी ने बोला कि फादर पानी में रोटी डुबा करके खा रहे हैं, और बच्चे का वो होता होगा तो वो अभी भी खड़ा हो जाता है। कैसे गूज बम की यार, वो क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा कि मतलब एक बार मंजिल पालूं मैं, कि एक बार पालूं मैं अपने सबको, घर वालों को। तो वो जो चीज़ें थी, और उस जज्बे को आपने महसूस किया? महसूस कर, हाँ बिल्कुल किया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा और मुखर्जी नगर में और हकीकत नगर हटन लाइन में, तो वो एरिया वो था जहाँ पे सिर्फ पॉश एरिया है, नहीं वो सारे वो एरिया जहाँ हर दूसरा आदमी एस्पायरेंट है यूपीएससी का, लेकिन तब उससे किसी से कनेक्ट नहीं हम कर पाए। मेरे जो रूममेट हैं प्रवेश रंजन झा, अभी यूपीएससी क्लियर किया जैसे क्रिएटेड टू सेम, मेरे साथ रहते थे 3 साल, मगर हमें उनका वो, क्योंकि वो एक नौकर वही था, उनके पास एक चीज़ें थी, हार्डवर्क को स्ट्रगल उनकी भी पूरी होगी, बट हम रिलेट नहीं कर पाए उस चीज़ को। हमारी नज़र कहाँ थी? बत्रा सिनेमा पर कि इस फ्राइडे को कौन सी पिक्चर रिलीज होने वाली है। तो अब जो गया और इतनी चीज़ें पढ़ी और देखा, तो मुझे लगता है कि अगर पहले पढ़ लिया तो शायद हम ही यूपीएससी क्लियर कर लिया होता। जी, हाँ ये बात है। आप गोविंद जायसवाल से मिलकर आपको ये ऐसा लगा कि मतलब एक ऐसा मोटिवेशन इतनी बड़ी चीज़ होती है, जज्बा इतना बड़ा चीज़ होता है। तो वो तो मेरे अभी भी मिलता हूँ प्रवेश भैया से, तो मतलब अब लगता है कि उनकी स्ट्रगल कितनी होगी उस वक्त की। ये सिर्फ इम्तहान नहीं है कि इम्तहान आपने दिया किया हो, मतलब वो नज़र नहीं आता चेहरे पे, कंट्रोल करके रहते होंगे, मगर पूरी उनकी चीज़ें होती हैं। दूसरी कि बॉलीवुड की जो एक चीज़ सबसे जो चीज़ ये है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम भी है, उसमें आपने एक पेपर लिखा, क्लियर करके आप बन सकते हैं। बॉलीवुड इकलौती ऐसी चीज़ है जहाँ देयर इज़ नो एग्जामिनेशन, कि आपने पेपर लिखा लेकिन फिर भी आप रिजेक्ट हो जाते हैं। हाँ, रिजेक्ट हो जाते हैं, या आप जा सकते हैं। मतलब आपके लिए ऐसा कोई जरिया नहीं है कि आपने एग्ज़ाम किया और नौ अब तो मैं बॉलीवुड एक्टर बन गया, क्वालिफाइड फॉर ए बॉलीवुड एक्टर, नौ अगली फिल्म में इनके साथ, इन बड़े बड़े फिल्म मेकर के साथ कोई जरिया ही नहीं है। बहुत अच्छी बात। एक तो आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि आप जब एक्टिंग करें या किसी और क्रिएटिव फील्ड में हो, लेकिन अपना एक बैकअप रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप ना बैंग करने के लिए एक फाउंडेशन बनाने में कोई बुराई नहीं है ना, क्योंकि हम कुछ ऐसा रखें अपने पास करके, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री होती है, बहुत छोटी इसकी रहती, कौन कब उठ रहा और कब जा रहा होता पता नहीं है। मरने भट्ट साहब ने बताया मुझे कि राजेश खन्ना से एक बार उन्होंने पूछा कि कब लगा आपको कि आपका स्टारडम खत्म हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब मैं सुबह खोलता था ना अपना दरवाज़ा, तो यहाँ से वहाँ तक जब नज़र पड़ती थी तो सिर्फ गुलदस्ते होते थे, और एक दिन ऐसा आया कि मैंने दरवाज़ा खोला और एक भी गुलदस्ता नहीं था। तो मुझे एहसास हुआ कि अब वो दौर खत्म हो गया। तो सिर्फ पैसा से नहीं होता, क्योंकि जब आप उस लेवल पर पहुँच जाते हैं ना, आपका जो स्टारडम होता है ना, जब वो ख़त्म होता है ना, तो उसको किसी भी चीज़ से आप रोक नहीं सकते हैं। नो मैटर कि आपने करोड़ों कमा लिया, वो कर लिया। वही हाल इस इंडस्ट्री का है कि आप उठते हैं और जब गिरते हैं ना, तो ऐसा मुझे लगता है कि हाँ, एक अपने पास रखना चाहिए। लेकिन चूंकि अब ये दौर OTT का आ गया है, पहले क्या होता था, एक बड़ी सी फिल्म में आपको 1 मिनट या 2 मिनट का रोल मिलता था, 3 मिनट होती थी। अब 10-10 घंटे का रोल, अगर आपके में टैलेंट है और आपके में चीज़ें हैं, तो यकीन जानिए कि अब आपके लिए खुल गए हैं रास्ते। अब OTT में हम देख रहे हैं कि वो एक्टर्स जो उनको सेकंड लीड या थर्ड लीड मिलती थी, अब वो तकरीबन हर एक सीरीज़ में काम कर रहे हैं और उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया। तो इमरान जाहिद साहब से मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। अब दिल्ली दूर नहीं रिलीज़ हो रही है। आप लोगों को वैसे तो स्टूडियो में बैठ के प्रमोशन करना गलत है, लेकिन चूँकि मैंने इस फिल्म के रशेस देखे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये फ़िल्म हर एक के दिल को छुएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस फिल्म को देखें। और इन द एंड चूँकि राना बहुत वक्त से हम देख रहे हैं इनको, इनकी जर्नी देख रहे हैं, और जिन्हें ऐसा लगता है कि बस आप टेलीविज़न कैमरे पर बैठे हैं और स्टूडियो में बैठे हैं, तो एक शेर है जो मैं इनके नज़र करना चाहता हूँ कि हमसे पूछो कितना लहू मांगती है गज़ल, हमसे पूछो कितना लहू मांगती है गज़ल, लोग समझते हैं धंधा बड़े आराम का है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपके लिए एक बड़ा अच्छा शेर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बड़ी इज्जत के साथ मेहनत करते आए हैं। तो हम अपनी धूप में बैठे हैं मुश्ताक, हम अपनी धूप में बैठे हैं मुश्ताक, हमारे साथ है साया हमारा। वाह वाह। तो आवाज़ द वॉइस स्टूडियो में आने के लिए इमरान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। Thank you so much, and let's meet up again with a new star next time. Thank you for watching.